व अस्हाबिक या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुझे सामिन हाज़रीन, आज हम सब इस साल सवाब की इस महफिल के अंदर जमा हुए हैं। दुआ करते हैं खल्लाक़ के आलम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। रब ताला मरहूम मगफूर मलक मोहम्मद अख्तर साहब की रब ताला बख्शिश मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को नूरुन अला नूर बनाए, पसमान गान को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। बंदा नचीज़ ने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें बारी ताला इस दुनिया को और इस दुनिया के बारे में इरशाद फरमा रहा है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। फरमाया है कि दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर के खेल कूद। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, और कितना अच्छा होता कि तुम आखिरत की तैयारी करते। लौ कानू यालमून, इससे पहले कि तुम इल्म रखते, तुम जानते कि आखिरत क्या है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, इस वक्त और इस दौर के अंदर इस वक्त जो हमारी सूरत हाल बन चुकी है, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह होती है बिस्तर से उठते हैं तो रब की नाफरमानी शुरू करते हैं, रात को बिस्तर पर लेटने तक जितने कदम चलते हैं, जहां तक जाते हैं, जो जो काम करते हैं, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्मा बरदारी से हटकर करते हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को तर्क करके करते हैं। और रब ताला इरशाद फरमाता है, इल्ला लहवुन व लइब, के जो दुनिया की जिंदगी है ये खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं है। और हम हैं कि सुबह से शाम तक बड़ी लंबी आस और उम्मीद लगाए बैठी हैं जिंदगी के साथ। थोड़ा सा पीछे जाकर देखें, वो लोग और वो शख्स, वो चेहरे जिनके बगैर हमारा एक पल नहीं गुजरा करता था, जिनके बगैर हमारी सुबह हमें सुबह नहीं महसूस होती थी, जिनके बगैर रात को बिस्तर पर नींद ना आती थी, उनसे बात करने के लिए बेकरारी, उनको देखने के लिए बेकरारी, उनसे मिलने के लिए बेकरारी हुआ करती थी। आज थोड़ा सा सोचे तो सही, वो चेहरे कहां हैं? आज वो चेहरे कहां चले गए? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, जब हम सबको पता है कि हमारा आखिर ठिकाना कब्र है, तो हम इस कब्र की तैयारी क्यों नहीं कर रहे? प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों, मैं जो अर्ज करने लगा हूं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान जब दुनिया के अंदर आता है, इन तीन चीजों के लिए मेहनत करके अपनी सारी जिंदगी बसर करता है। इससे पहले कि मैं यह हदीस मुकम्मल करूं, आप थोड़ी मोहब्बत फरमाएं, आगे आ जाए सारे पीछे वाले अहबाब इकट्ठे होकर बैठे। दुरूद शरीफ पढ़िए, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था, प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इंसान कोई भी शख्स है जब दुनिया के अंदर पैदा होता है, बचपन से लड़कपन से जवानी, जब ये मंजिलें तय करने लगता है, जवानी के अंदर उसको हर चीज की तमीज होती है, हर चीज का अकल शऊर रब ने उसको दिया है, ताकत होती है, कुव्वत, जो चाहे जिस तरीके से चाहे वो कर सकता है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 3 चीज़ों पर पहले मेहनत करता है और इन 3 चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करके वो अपनी कब्र में चला जाता है। सबसे पहली चीज़ इरशाद फरमाया, वो अपने नाम के लिए मेहनत करता है। इंसान अपने नाम के लिए मेहनत करता है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कोशिश यही होती है मेरा नाम सबसे ज्यादा ऊंचा हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? जरा बोलने सुभान अल्लाह। आई साले सवाब की महफिल बोलने के कुछ नहीं होता, सवाब पहुंचेगा, सुभान अल्लाह कहिए। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज जिसके लिए वो मेहनत करता है वो नाम है। हराम हलाल की तमीज किए बगैर वो अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड गुजरते हैं, कुछ मिनट गुजरते हैं, जिसने सारी उम्र अपना नाम बनाने के लिए लगा दी। 35 साल जिंदा रहा, 40 साल रहा, 50 साल रहा, 80 साल रहा, 100 साल वो जिंदा रहा। कोशिश उसकी ये थी मेरा नाम सबसे ज्यादा ऊंचा हो। मेरा नाम अगर किसी जगह पर लिया जाए, तारुफ कराने की जरूरत ना पेश आए, लोग मेरा नाम सुनते ही समझ जाएं फलां का जिक्र हो रहा है, या इतना बड़ा ओहदा मुझे मिल जाए कि मेरा नाम के साथ जैसे ही मेरा नाम आए मेरा ओहदे का साथ भी जिक्र हो जाए। मेरा नाम सुनते ही लोगों की कब कपाहट शुरू हो जाए, लोग कांपने लग जाए, इतने बड़े शख्स का नाम आ गया। लोग अपना नाम बनाने के लिए वो अपनी जिंदगी बसर करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैसे ही चंद सेकंडें गुजरती हैं, अभी उसको दफनाया नहीं जाता, उसका लिबास उतारा नहीं जाता, उसका कफन उसको पहनाया नहीं जाता। और देखिए जिसने सारी उम्र 80 साल 50 साल नाम बनाने के लिए लगाए थे, चंद मिनट गुजरे हैं, उसी का नाम बदल कर जिसने नाम बनाने की कोशिश की, नाम मिटाकर मरहूम रख दिया जाता है। जिसने सारी उम्र 80 साल जिसने नाम बनाने के लिए लगाए, अभी चंद मिनट गुजरे थे। चंद मिनट पहले तो वो मलक साहब थे, चंद मिनट पहले तो वो राणा साहब, वो चौधरी साहब, वो फुलां साहब, वो फुलां साहब थे। लेकिन अभी चंद मिनट के बाद मस्जिद में ऐलान हो रहा है तो नाम क्या लिया गया? 7 मरहूम नाम रख दिया जाता है। ये पहली चीज जो इंसान जिसके लिए मेहनत करता है, सबसे पहले इंसान से जो छीन जाती है वो उसका नाम है। समझ आ रही है आपको? थोड़ी सी इस पे तवज्जो कीजिए। पहली बात, इंसान का नाम खत्म हो जाता है। दूसरी चीज जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी बसर कर देता है, सुबह से लेकर शाम तक, जिसके लिए रात दिन हराम हलाल की तमीज किए बगैर गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का, पता नहीं किस किस के हक पर हक डाका डालते हुए ये हराम हलाल की तमीज किए बगैर जिंदगी बसर करता है। फरमाया वो दूसरी चीज जिसके लिए इंसान जीता है वो है लिबास। ये उसका लिबास है। इसको कीमती बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए ये पता नहीं कहां कहां सफर करता है। अगर इसको अपनी जवानी जाया करनी पड़े इस लिबास को अच्छा बनाने के लिए, तो ये जवानी को भी जाया कर देता है। अगर बुढ़ापे के अंदर भी कोई काम करना पड़े तो ये बुढ़ापे में भी कर देता है, सिर्फ लिबास को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही चंद मिनट चंद सेकंड गुजरते हैं, जिसने सारी उम्र अपना लिबास मैला ना होने दिया, जिसने सारी उम्र अपने लिबास की सिर्फ इस्त्री न टूटने दी, चंद मिनट सेकंड गुजरते हैं, वही रिश्तेदार जो कहते थे तेरा बगैर हमारा दिल ही नहीं लगता, तेरे बगैर हमारा वक्त पास नहीं होता, अपने हाथों से उसका वो लिबास फाड़ कर उतार देते। इंसान थोड़ी हकीकत पे गौर तो कर, थोड़ा सोच तो सही तेरी आखिर हकीकत क्या है। और फिर आज हम दुनियादारी देखें अपने सामने है, हम भूले नहीं समाते, बड़ी तकब्बुर गरूर आकड़ के साथ जमीन पे कदम रखना, तो ऐसे समझना हमारे जैसा कोई कायनात के अंदर शख्स ही नहीं है। लेकिन एक नापाक कतरा औकात है अपनी, सिर्फ एक नापाक कतरा अपनी औकात है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जो दूसरी चीज उससे छीन ली जाती है वो है उसका लिबास। जैसे ही उसका लिबास उसके जिस्म से उतार दिया जाता है, जिसने सारी उम्र लिबास बनाने के लिए कोशिश की, लिबास फाड़ कर उतार दिया, अब उसको 2 गज जो है जितना चाहे जिस तरीके के भी उसने अच्छा लिबास बनाने की कोशिश की थी, अब उसका लिबास फाड़ दिया, उसको चिट्टा लिबास कफन की सूरत में पहना दिया जाता है। पहली चीज उसका नाम छिन गया, दूसरा लिबास छिन गया, तीसरी चीज प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलामों आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया वो तीसरी चीज इंसान
जो है वो अपना मकान सबसे खूबसूरत बनाता है। कोठी बंगला जिस तरीके से भी हो, हराम हलाल के साथ जिस तरीके से भी बनाया, बनाने के बाद फिर उसमें लिख भी दिया जाता है हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी। जैसे भले के वो यतीमों का हक छीन के बना लिया हो, भले के वो मिस्किनों के हक पे डाका डाल के बना, सजदे की तौफीक बेशक ना मिलती हो, सूद का माल खा खा के वेश को तैयार कर लिया हो, लेकिन साथ में लिख दिया जाता है हाज़ा मिन फज़्लि रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, मैंने अपना मकान बना लिया। भाई रब का फजल ये नहीं है कि अच्छी गाड़ी मिल जाए, रब का फजल ये नहीं है कि अच्छा मकान मिल गया, रब का फजल ये नहीं है और ये रब के राजी होने की दलील भी नहीं है कि अच्छा मकान मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छे लोगों के साथ, बड़े अमीर लोगों के साथ, बड़े बड़े ओहदे वालों के साथ दुआ सलाम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि रब राजी है। भाई रब उससे राजी होता है चाहे लिबास फटा पुराना भी हो, सजदे की तौफीक जिसको नसीब हो जाती है, जिसको सजदे की तौफीक नसीब हो गई उससे रब राजी हो जाता है। ये कोठी बंगलों से रब राजी नहीं होता। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलाम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी चीज जो इंसान के लिए, जिसके लिए इंसान जिंदगी बसर करता है वो उसका मकान है। जैसे ही सांसें खत्म हुई पहले नाम छीन लिया। ये लोग जिनसे वो वफा की उम्मीद रखता था, जिनके साथ इसने सारी उम्र अपने ताल्लुक, अपने रिश्तेदारियां, अपनी दोस्तियां बड़े तेरे प्यार मोहब्बत से निभाई, सबसे पहले इन लोगों ने इसका नाम छीन लिया। फिर उसके बाद ये उन लोगों की खातिर जीता था, फिर इन लोगों ने इसका लिबास भी छीन लिया। अब तीसरे नंबर पर जिसका वो अपना ये ठिकाना समझता था, अपना मकान बनाया, खूबसूरत तरीके से इसने तैयार किया, लेकिन अब देखिए जब इसके रहने के दिन आए थे, बैठने के दिन आए थे, खाने के दिन आए थे, वो मकान भी इससे छीन लिया गया। 2 गज जमीन के टुकड़े के अंदर इसको सुला दिया। इंसान तो फिर किस चीज पे गरूर करता है, किस चीज पे तकब्बुर करता है, किस चीज पे तो नखरा करता है। आखिर अपनी जो है आखिरत पे गौर करके देख तो सही। आखिर मरना है, मौत है, कब्र में पहुंचना है। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, हम सब को इस वक्त जो अहम ज़रूरत है वो फ़िक्र आखिरत की ज़रूरत है। मेरे पास मौजू और भी बहुत थे, मैं इस साले सवाब पे भी गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन कुलखानी के मौके पर इस साले सवाब पे मैंने बात की। अभी मुफ्ती साहब आएंगे, वो भी इस साले सवाब पे बात कर लेंगे। लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, अपने मन में डूब कर, अलामा इकबाल ने भी कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। कम अज कम अपने आप के साथ तो वफा करके दिखा। तुझे ये नहीं कहते कि तू भाई के साथ वफा करने लग जा। मैं ये सबक नहीं पढ़ा रहा इस वक्त के भाई के साथ वफा कर, लाजमी कर, दोस्त के साथ वफा कर, रिश्तेदारों के साथ जिस तरीके से वफा करनी है कर। अल्लामा इकबाल ने सारे रोने खत्म कर दिया, कहा तू किसी का नहीं बनता ना बन, कम अज कम अपने मन में डूब कर सुरागे जिंदगी तो पा जा, अपने आप का तो बन जा। हम देखिए ना, जो इंसान, जो मोमिन अपने आप के साथ मुखलिस नहीं है, वो किसी और के साथ मुखलिस कैसे हो सकता है? जो अपने आप के साथ वफा नहीं। हालांकि हमें पता है, हजरत बिताऊ अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं बहुत पुराने, ये वालदा ने बुलाया घर पे, कहा बेटा जाओ बाजार से आग खरीद कर लाओ। समझ आ रही है आप रात को मेरी बात? ये बातें हैं थोड़ी कड़वी, लेकिन इनको कबूल कीजिएगा। हजरत बिताऊ जब घर आते हैं, अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, वालदा ने कहा बाजार से आग खरीद कर लाओ। हजरत बिताऊ बाजार जाते हैं आग खरीदने के लिए, दाएं बाएं आगे पीछे पूरे बाजार में फिरते हैं। वालदा से कहा वालदा मुझे आग नहीं मिली। वालदा ने कहा बेटे जाओ तो सही, मिल जाएगी। अल्लाह वाले थे, फिर जहां पर चाहे वहां पर पहुंच सकते। हजरत बिताऊ जाते हैं, वहां पर जब पहुंचते हैं दोज़ख के इर्द गिर्द वहां पर फरिश्ते मौजूद हैं। हजरत बिताऊ ने वहां पर जाकर क्या दिया, कहा मुझे माँ ने आग लेने के लिए भेजा है, मुझे आग चाहिए, आग लेने के लिए आया हूं। फरिश्ते जवाब में पता क्या कहते हैं, ये है जहन्नम, यहाँ आग दी नहीं जाती, यहाँ पर जो आता है अपनी आग साथ लेकर आता है। बताओ आज हम नमाज नहीं पढ़ते, अपनी आग अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं, ये जहन्नम ने तैयार करके रखी है। आज जो सूद का माल खा रहे हैं वो जहन्नम, उन्होंने आग खुद तैयार की है, ये जहन्नम ने तैयार करके रखी हुई है। और फिर हमारा ये बड़ा दावा है, बड़े दावे के साथ ये बात करके हम आगे चले जाते हैं। अगर हम नसीहत की बात कर भी लेना किसी, भाई नमाज पढ़ा करें, अल्लाह अल्लाह किया करें, हराम माल को छोड़े। आए आप 50 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, पता नहीं 1 साल हो रहा है या नहीं, 30 साल गुजर गए, पता नहीं 1 साल अगला एक दिन भी नसीब होता ही नहीं होता। आगे से बड़ी बात है हजरत, जो दिन कब्र में आना वो आना है, उसको कौन रोक सकता है?
आप हमें ना तलकीन करें, आप हमें नसीहत ना करें। पर महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर आप इस बात पर रहें कि जो कब्र में दिन आना है वो आना है, लेकिन याद रखिएगा जो इस वक्त कब्रों में पहुंच चुके हैं, पर महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो हर रोज रब की बारगाह में एक ही इल्तिजा करते हैं, बारी ताला एक मौका दे दे, दोबारा जिंदगी दे दे, एक सांस भी तेरी नाफरमानी के अंदर नहीं गुजारेंगे, हर एक एक सांस तेरे लिए तेरे जिक्र के अंदर कुर्बान करेंगे। पर महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये हम पर करम है कि हमारी शक्लें तब्दील नहीं होती, ये हम पर करम है कि हमारे चेहरे सलामत हैं, ये हम पर करम है कि हमारी पेशानियों पे नहीं लिखा जाता, ये हम पर करम है कि हमारी चौखटें सलामत हैं। पर महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर हम अपने अमाल की तरफ देखें तो हमारे पल्ले है कुछ भी नहीं। ये तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की रहमत है कि उनके सदके हमारी बात बन जाएगी। और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर आज हम इस वक्त भी इन बातों पर गौर किए बगैर, आप थोड़ा सा गौर करें, मैंने पहले बात अर्ज कर चुका हूं कि अगर थोड़ा सा गौर करें, वो चेहरे कहां हैं जो हमारे साथ मिलकर बैठा करते थे, थोड़ा सा तो गौर करके देखें यार, फिर भी हम नसीहत ना पकड़ें। और अब तो मौत, और मैं अगले दिन भी बात कर रहा था मस्जिद के अंदर कि देखें ना, हम मौत से कितने बेखौफ हो गए, कितने डरते ही नहीं है, बिल्कुल सोच समझ ही नहीं है, और फिर किस तरीके से बात करके चले जाते हैं। सामने मैयत मौजूद है, पहले लोग किसी मोहल्ले के अंदर फौत की हो जाया करती थी, मैयत पड़ी होती थी, लोग घरों में आग जलाना छोड़ देते थे, डर जाते थे, खाना पकाना अपना भूल जाते थे, यार मौत का फरिश्ता यहाँ पर आ गया, रूह कब्ज करने के लिए आ गया, लोग कांप जाते थे। अब सामने मैयत मौजूद होती है, पीछे लोग खड़े होकर दांत निकाल रहे होते हैं, हम किसके पास जाकर रोना? अकल करो, डरो खुदा से, कुछ मकरो रिया से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या फिर इस्लाम का नाम ना लो। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? समझ आ रही है तो बोलने सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आएंगे वो सुभान अल्लाह कहलवाएंगे, माशाल्लाह भी गए। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, इस वक्त जो ज़रूरत है, हमें अपनी मस्जिदें आबाद करने की ज़रूरत है। हमें जिस प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पड़ा है, कम अज़ कम उस नबी के साथ वफा करने की ज़रूरत है, किसी के साथ न करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर ज़िंदगी जिए और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना पर अमल करते हुए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ मोहब्बत करते हुए जब हम ज़िंदगी बसर करेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, और प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बरोज़े हशर हम सबको शफाअत भी नसीब होगी। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, पीर नसीरुद्दीन नसीर मिल्लत शहंशाह गोलड़ा ताजदार गोलड़ा ने कहा था, और इसी मिसरे के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। आपने कहा था, मज़ा तब है सरकार महशर में ये कह दे, ये मज़ा उस वक्त होगा जब हम जिंदगी प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी में गुजारेंगे, जब हमारा जीना मरना प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी में होगा। पर मैं मज़ा तब है सरकार महशर में ये कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। ये होगा उसी वक्त जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करके ज़िंदगी बसर करेंगे। दुआ करते हैं खल्लाक़ी आलम मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम मगफूर मलिक साहब की रब तआला बख्शिश मगफिरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर अला नूर बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल।